नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो अब आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए भी जन्म प्रमाण पत्र आदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोगों को ये सर्विस देकर के तगड़ी कमाई कर सकते हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता है कि बर्थ सर्टिफिकेट की सर्विस के लिए कहां से और कैसे काम करना है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसान तरीके से ये सब कुछ बताने वाला हूं। अच्छी बात क्या है कि इस सर्विस के जरिए आप किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको पता है कि आज बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र कितना जरूरी है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधार करवाना हो, और यहां तक कि अब 1 अप्रैल से पैन कार्ड के नियमों में भी बदलाव हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगता है। तो जन्म प्रमाण पत्र भी कई जगह आपको जरूरी होता है और लोग आपके पास ये बनवाने आएंगे और आप इससे तगड़ी कमाई कर सकते हैं। चलिए कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। चैनल पे नए हैं तो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और हाँ, आप सबके लिए हमने शुरू किया है सीएससी फ्री कोर्स 2026। तो अगर आपको सीएससी का काम सीखना है तो जाइए उस फ्री कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कहां मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में डिजी डूंडी इन्फो ऐप का लिंक है, उसके भीतर सीएससी फ्री कोर्स आपके लिए शुरू कर दिया गया। बहुत सारे भाई बहन, 1600 से अधिक भाई बहन ज्वाइन कर चुके। आप क्यों देरी कर रहे हैं? आप भी जाइए और काम सीखिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है। डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करने के बाद यहां पे आपको लिखना है एमपी ई डिस्ट्रिक्ट। यहां पे आपको एमपी डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एमपी कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल आपका आ जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है? डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहां पे कियोस्क की सर्विसेज आ जाएंगी। यहां पे आपको नीचे आना है, नीचे की तरफ आप आ जाइए और यहां पे आप देखेंगे योजना आर्थिक सांख्यिकी में 2 सर्विसेज लाइव है। जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन की अनुमति और दूसरी सर्विस है मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन की अनुमति। तो यहां पे आप समझिए इस चीज को। देखिए, अगर 20 दिन के पहले अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो हॉस्पिटल से या जहां पे जन्म हुआ पंचायत में अगर हुआ है, जैसे कि ग्राम में हुआ है, तो 20 दिन के अंदर पंचायत से बन जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं बनवा पाया है तो 1 वर्ष के पश्चात जो नियम है कि भैया पहले आदेश के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो आदेश अपने स्थानीय निकाय या पंचायत में दिखाएंगे तो तुरंत बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण काम यही है। तो यहां पे आपको क्या करना है? ये पहला ऑप्शन अनुमति के लिए आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये नंबर आएगा, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। ओके पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको आवेदक की समग्र आईडी डालनी है। उससे पहले एक चीज आप सुनिश्चित कर लीजिएगा, यहां पे स्पष्ट नोटिफिकेशन भी चल रहा है कि यदि डिजिटल हस्ताक्षर टोकन नहीं बनवाया है तो आप आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो भैया ये डिजिटल हस्ताक्षर टोकन है क्या? तो ये है भैया डिजिटल हस्ताक्षर टोकन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इस सर्विस पे काम नहीं कर पाओगे, आप आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाओगे, आप मूल निवासी नहीं बना पाओगे। तो अगर आपका ये बना नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, घर बैठे हम सबसे कम पैसे में आपको बना करके डीएससी देते हैं। और अगर आपका बना हुआ था लेकिन एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट के अंदर हम आपका रिन्यूअल करने वाले हैं और आपके कंप्यूटर में मैं पूरा सेटअप करके भी देता हूं। तो अगर आपको रिन्यूअल कराना है या नया डीएससी बनवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर मेरा स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो ये आपके पास होना जरूरी है। ये नहीं है तो आप डीएससी के बिना ये सर्विसेज उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले आपको यहां पे समग्र सदस्य आईडी नंबर डाल देना है। ये डालते ही आपकी बहुत सारी डिटेल ऑटो फिल हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे शिक्षा का स्तर चुनना होगा, शिक्षित है, वर्ग क्या है वो समग्र आईडी के हिसाब से आपका यहाँ पे ले लिया जाता है। व्यवसाय आपको कृषि, विद्यार्थी क्या है वो चुनना होगा, है ना। गरीबी रेखा के नीचे आते हैं कि नहीं, आवेदक का आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा। एड्रेस अपने से आ जाता है। यहाँ पे आपको तहसील चुननी होगी, यहाँ पे ब्लॉक आपको चुनना होगा, ग्रामीण स्तर क्या है वो चुनना होगा, यहाँ पे पंचायत आपको फिर चुननी होगी और इसके बाद किस पंचायत का है वो आप यहाँ से
चुनेंगे, क्योंकि ये संबंधित पंचायत को फिर या स्थानीय निकाय को प्रेषित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चुनना है और प्रति दी जानी है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा और फिर आपको सबमिट करना है। इसके पश्चात इस तरीके से आ जाएगा। तो जन्म दिनांक आपको लिखना है, जेंडर लिखना है, नाम लिखना है, पिता का नाम, पता आपको लिखना है। सामान्य सी फील्ड आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जैसे कि माँ का नाम, आपका जो स्थान है वो कहाँ पे, आपका पता जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, घर का पता भी आप लिख सकते हैं या अन्य स्थान कोई हो वहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखिए प्रकरण का प्रकार 10 वर्ष से कम या 10 वर्ष से अधिक जो भी आपका हो। अब यहाँ पे आपको स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट? पहला, शहरी क्षेत्र में चिकित्सालय द्वारा बच्चे की जन्म की सूचना का प्रमाण पत्र या फिर निर्धारित शपथ पत्र। ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी हल्का ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जन्म की सूचना का प्रमाण पत्र। पहला डॉक्यूमेंट ये आपको अपलोड करना है। और दूसरा, अप्राप्यता का सर्टिफिकेट, ये जन्म की अप्राप्यता का सर्टिफिकेट, ये ऑनलाइन बन जाता है ना, ऑनलाइन बना सकते हैं। इसको अगर लेकर के वीडियो कहेंगे तो बना दूंगा मैं। और बस ये दोनों चीजों में टिक करना है और आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद एक आवेदन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस आवेदन नंबर को नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। और इसके बाद 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। दोनों डॉक्यूमेंट आपको क्या, डिजिटल साइन DSD फाइल ही अपलोड करनी है। अगर आप नॉर्मल फाइल अपलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट नोटिफिकेशन आपको मैसेज दे देगा, एरर, कि भैया आपको DSD फॉर्मेट फाइल ही अपलोड करनी है। यानी इस डिजिटल सिग्नेचर से बनाई हुई जो DSD फाइल है, कैसे बनाते हैं वो वीडियो मैं बना चुका हूं, वो देख लीजिएगा। इससे बनाई हुई फाइल ही अपलोड होगी। तो अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, बगैर इसके आप इन सर्विसेज में काम नहीं कर पाएंगे। और यहां पे फिर DSD फाइल अपलोड करके सबमिट कर देना है। अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से 10 रुपए का पेमेंट कर देना है और उसके बाद आपका आदेश जो निर्धारित समय सीमा है उसमें आ जाता है। फिर उस आदेश का प्रिंट निकाल के आप ग्राहक को दे दीजिए या हितग्राही को दे दीजिए। वो संबंधित पंचायत या संबंधित निकाय में जाकर के उसको देगा और तुरंत उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये पूरी सही प्रक्रिया है और आप यहां से किसी भी आमजन की मदद कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में। तो आशा करते हैं आपको पूरी प्रोसेस समझ आ गई। और अगर आपको अपने सेंटर के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, PVC प्रिंटर या फिर फोटोकॉपी वाला प्रिंटर लेना है सबसे कम पैसे में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, जाकर के चेक कर लेना। बहुत सारे भाई बहनों ने फायदा उठा लिया, सबसे कम कीमत पर आपको मिल सकता है। तो जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने और भाई बहनों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।